हेलो डियर स्टूडेंट्स, एडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों एक साथ है दोस्तों। इस बार जो है 2022 में जो परीक्षा होगा उसमें आप सभी को पता है 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। उसी के आधार पर जो हटा हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन है जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे सेलेक्ट करके इसको बनाया गया है। इस वर्ष जो 2022 में आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इसमें है दोस्तों, है ना। आपको सिर्फ प्रश्न का नमूना दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है। यदि आप पूरा वीडियो नहीं भी देखते हैं तो स्किप कर करके जो क्वेश्चन है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, या इसका वीडियो को सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 30% जो कटौती हुआ है उसी सिलेबस से बना हुआ है, तो ध्यान से देखते जाइए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए और इसमें से 80% आने की संभावना है। एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान जो है कीटनाशक है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये कीटनाशक आएगा। गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है ना। इसके बाद देखिए आगे का, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच तनाव का कारण था? तो यहाँ पर आएगा अमेरिका और सोवियत संघ आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आदर्श संसद में महिला संसद की संख्या है, कितनी संख्या है? पांचवा प्रश्न आएगा 33%। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वन एक क्या संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। देखिए नीचे में उत्तर भी दिया हुआ है ना। वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सेकेंड, खरीफ की फसल का मुख्य खाद्यान्न क्या है? धान और चावल है। खाली स्थान में सरकार का आय व्यय का विवरण होता है बजट में, ठीक है। उत्तरी वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और नियमागिरी में खाली स्थान ऐश का भंडार है, बॉक्साइट का ऐश का भंडार है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इसके बाद सही विकल्प सही जोड़ी का मिलान कीजिए है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। जार की घोषणा के लिए देखते हो मैं मिलान करके दिखा देता हूँ। जार की घोषणा में डी आएगा, ये वाला, ये डी आएगा, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? तो जीवन प्रत्याशा जो है औसत आयु को कहते हैं, है ना। कोरबा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरबा जिले जो है भारतीय एल्यूमिनियम के लिए। उपनिवेशी का समाप्ति क्या है? राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला है, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? सौर ऊर्जा का उद्योग कारखाने में, उद्योग धंधे में। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों जिसको अपने मन से लिख सकते हो। एक्चुअली सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट सबसे सरल सब्जेक्ट होता है, लोग इसको भले कठिन समझते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम जीके है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज हम लोग को याद होना चाहिए। उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ क्यों करना चाहिए? तो उत्पादन में वृद्धि की जनसंख्या के साथ तुलना इसलिए करना चाहिए क्योंकि बढ़ती हुई उत्पादन देश में ही खप जाता है, इसलिए उत्पादन वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ की जाती है। प्रश्न चौथा है, सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है? तो बजट किस लिए जरूरी है? क्योंकि देखिए उन कार्य के लिए कहाँ से कैसा प्राप्त होगा, यानी साल भर का जो बजट होता है इससे हमको पता चलता है कि लोगों के लिए हम क्या सुविधा मुहैया करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया जाना है। इसलिए जो है सरकारी बजट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। ये थोड़ा लंबा दे दिया है दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है इस आंसर को। खुली खदानों से पर्यावरण को कम नुकसान, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? खदानों को खोदने के बाद पाट दिया जाए, उस स्थान पर पेड़ पौधे लगाया जाए, कुछ वर्षों में वो भूमि हरी भूमि होकर पर्यावरण को बचा सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों मैं याद करने का तरीका भी आप लोगों को इसमें बताते जा रहा हूँ, सुनते जाइए। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से जो उत्तेजित, तनावपूर्ण एवं परस्पर आशंकापूर्ण था। शीत युद्ध यानी कि जो देश होते हैं वो अपने ही देशों में रहकर चुपके से तनावपूर्ण स्थिति पैदा करना, इसको जो है शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। शीत यानी कि ठंडा यानी कि चुपचाप बैठे बैठे वार करना, है ना। जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी होता है? देखिए जनगणना हमारे विकास के उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे कि जनगणना करने से हमको क्या क्या पता चलता है, कितने उम्र के आयु के छोटे बच्चे हैं, कितने उम्र के बुजुर्ग है ना, और कितने उम्र के जो है जवान युवा पीढ़ी है, कितने लोग साक्षर है, कितने लोग साक्षर नहीं हैं, है ना,
ठीक है। इस प्रकार से जन्म दर, मृत्यु दर, ये सभी चीज़ें बातें जो है जनगणना के अनुसार हमको पता चलता है। दोस्तों मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आप अपने पेन कॉपी उठाइए और लिखना भी शुरू कीजिए, क्योंकि हमको प्रैक्टिस भी करना है साथ में। मैं आपको लोग को हिम्मत देना चाहता हूँ, हाँ, कि आप लोग ज़रूर पास हो जाएंगे, है ना। फेल कोई नहीं होगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, है ना। और यदि फेल होने के नौबत आता है तो हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ये भी कहेंगे कि असाइनमेंट के नंबर को जोड़कर बिल्कुल पास करें। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था? तो ये थोड़ा सा रटने वाला है, क्योंकि देखिए इतिहास का जो चीज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ जो है हमको सेम टू सेम याद रखना पड़ता है। यह विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया, इसके तहत यहाँ जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। तो भूमि सुधार का कार्यक्रम को अपनाया गया था और जमीन प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे जो है किसान, भूमिहीन मजदूर ज़मीन के मालिक होते गए, ठीक। नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि यह एक आदिवासी क्षेत्र है जहां डोंगरिया, कोर, डोगरिया, कुत तथा अन्य जनजाति के लोग काफ़ी समय से रहते हैं। इस क्षेत्र का नाम वहां के राजा के नाम पर पड़ा था। लोगों का मानना था कि नियम राजा उनकी रक्षा करता है। इन लोगों को जीवन, इस क्षेत्र में मिलने वाले वन्य जीव, नदी, झरने इत्यादि से इनका जीविका चलता है, इसलिए खनन का विरोध इन लोग कर रहे थे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए मस्टर रोल है, बिल है, वाउचर है, अन्य विकास संबंधी दस्तावेज की छाया प्रति वे जो है ले सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। भूजल नवीनीकरण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो भूजल नवीनीकरण होता क्या है? यानी जल का निर्माण, यानी जल को सुरक्षित रखना, जल को बचा कर रखना, यही जो है भूजल नवीनीकरण होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जिसको हम छत में जो है टंकी बनाकर रख सकते हैं। जब पानी गिरता है वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। सड़क के किनारों पर घास की पट्टियाँ छोड़ देना चाहिए, है ना। सीमेंट की सड़कें बनाने पर रोक लगानी चाहिए। नदियों के जल में कचरा डालने का विरोध करना चाहिए। जल की स्वच्छता और शुद्धिकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 4 नंबर का सवाल था ये। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में अथवा दिया होगा दोस्तों। दो प्रश्न हल करना, दोनों में से एक हल करना होता है। एक ठो मैं बता दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं एक ही ठो एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा, ऐसे में वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है। जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया? ये एकदम फेकोलॉजी मीन्स होता है अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख देना, ये जो है फेकोलॉजी कहलाता है। फेकोलॉजी में भी आप ऐसा लिखिए जो है उसका पल्ले पड़े, यानी आंसर सही हो, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से तकनीकों का उपयोग किया गया था? यानी जब प्रथम युद्ध हुआ तो क्या क्या नए नए औजार, नए नए मशीन गनों का, नए नए हथियारों का उपयोग किया गया था, इसका वर्णन करना है। एकदम अपने मन से लिख सकते हो डेफिनेटली। देखिए मैं बताते जा रहा हूँ। तो पहला आता है मशीन गन, है ना। मशीन गन में सैकड़ों लोगों को एक साथ गोली दागी जा सकती थी, ठीक है। तोप उस समय भारी मात्रा में तोपों का उपयोग कर दिया गया, जिसमें 1 मिनट में 50 से 60 गोले दागे जा सकते थे, ठीक है। टैंक, उस समय टैंक का आविष्कार हो चुका था। टैंक से उबड़ खाबड़ जगहों पर इसको चलाया जा सकता था। पनडुब्बी जो है पानी के अंदर चलने वाले जहाज़ था। विषैली गैस से लोगों को जो है मूर्छित, बेहोश किया जा सकता था। विमान, उस समय जो है विमान के माध्यम से आप ऊपर से ही अटैक कर सकते थे। तो ये जो है आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया था, है ना। इसके बाद विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। तो महिलाएं देखिए उस समय जो है इतना कंगाली छा गया था देशों में। जब विश्व युद्ध हुआ तो लोगों को खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही थी, अनाज नहीं मिल रहा था। तो उस समय जो महिलाएं हैं वो कारखानों में काम करने जाती थी, दफ्तरों में काम करने जाती थी। पुरुष के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए वे जो है ना बच्चों के पालन पोषण करने के लिए प्रेरित हो गई थी। महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जो है अधिकार उस समय उनको प्राप्त हो गए। सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर छोटा सा दे दिए, इसको आपको लॉन्ग करके लिखना होगा दोस्तों, लॉन्ग करके लिख लेना। औद्योगिकरण से आपको क्या क्या फायदे? औद्योगिकरण यानी क्या होता है? उद्योगों की स्थापना, कारखाने, मिल खोलना, यही जो है औद्योगिकरण है।
तो इससे क्या क्या फ़ायदे हुए देखिए। जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग थे उनको रोज़गार मिल गया, पहला तो ये लिखना है आपको। देखिए जो गाइड में लिखा है वही लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को पूरा सुन रहे होंगे उनसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ही देखें ताकि आपको लिखने की कला भी जागृत हो, है ना। औद्योगिकरण से लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ, लोग जो है अपने काम करके अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाए। उपभोक्ता को वस्तु है उसका निर्माण होने लगा, जैसे साबुन का कारखाना हो गया और लोहे का कारखाना हो गया। इससे लोगों का जो जीवन है वो सही होने लगा, है ना। नए रोजगार के अवसर खुलने लगे, जब कारखाने खुलेंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगा ही, तो उसको बोलते हैं रोजगार मिला। ठीक है, संसाधनों का उपयोग हुआ, विदेशी मुद्रा की कमाई हुई, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए भारत एक समृद्धशाली देश है परंतु इसके निवासी निर्धन हैं। विस्तार से समझाइए। देखिए भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, आप सभी को पता है ना। कृषि भूमि है, यहाँ पर कोयले के कारखाने हैं, खदान हैं, लोहे के खदान हैं, फिर भी यहाँ के लोग गरीब है। इसका मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये प्रति वर्ष जो है ना, ये देखिए इतने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर बेरोजगारी है दोस्तों, बेरोजगारी के कारण दूसरों पर ज़िंदगी आश्रित हो गया है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। गरीबी, यहाँ पर लोग जो है संसाधन के अभाव कारण जो है, उत्पादन में कमी कारण जो है लोग गरीब है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं। लिंगानुपात आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। किस दशक के बाद, छोड़ दीजिए इसको। बैंक के 5 कार्य, अब इतना सरल क्वेश्चन दे दिया। बैंक के कार्य आप सभी को जानते हैं। सबसे पहला बैंक का काम होता है धन को जमा कराना। हम जाते हैं बैंक में और अपने धन को वहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा काम होता है खाता खोलना। आप उसको मत देखिए दोस्तों, मैं इसमें जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, है ना। खाता खोलना होता है, लोगों के पैसा, जो बचत पैसा उसको रखता है, लोगों को उधार देता है, ऋण देता है, लोन देता है। लोन को ही हिंदी में ऋण बोलते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के खाते, एटीएम का सुविधा दे दिया है, नेट बैंकिंग का सुविधा दे दिया है ना। ठीक है, आजकल हम मोबाइल से ही पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारी बातों को लिख सकते हैं आप। तो ऋण के लिए आवश्यक शर्त के बारे में लिखना है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। अगला पॉइंट, सामाजिक आंदोलन क्या है, यह आंदोलन क्यों हुआ। तो सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह अपनी मांग को लेकर करता है। ठीक है, तो ये सामाजिक आंदोलन है दोस्तों, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब वीडियो को आप लोग देखते जाइए और इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आपको क्वेश्चन नोट करना है कि ये क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको रट ले, याद कर ले। ये निःशस्त्रीकरण वाले को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। आपके पास प्रबोध नवबोध जो भी होगा उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न 17 है, प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखना है, विवरण देना है, मंत्री परिषद के कार्य। ठीक है, प्रश्न को नोट कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। जिस प्रकार आपके पूरे जो 17 क्वेश्चन हैं नोट हो गए और 18वां क्वेश्चन देखिए अब लास्ट। प्रश्न 18वां है, महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने का 6 कारण लिखिए। यानी महिला लोग जो है जाकर मतदान क्यों नहीं करते, उसका कारण बताना है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है देखिए, मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी मतदान किस प्रकार से होता है उसको 6 बिंदु में समझाना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर हल कीजिएगा। इसके बाद मैं और अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर लाऊंगा दोस्तों।